काशी विश्वनाथ की ये पवित्र नगरी और यहाँ पर एक दिव्य संकल्प विश्व के 8 अरब मनुष्यों के साथ साथ पृथ्वी पर उपस्थित जितनी भी प्राणी मात्र हैं, प्रकृति, संस्कृति, इन सब के रक्षणार्थ सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण जो अपने प्रथम सोपान को पार कर चुका है। यह कल्पना अब कल्पना नहीं रही, इसी धराधाम पर केवल प्रस्तावित नहीं रही, बल्कि द्रुत गति से अपने पूर्णता की ओर अग्रसर है। कोई भी श्रेष्ठ योजना या कुत्सित अधम योजना पहले मनुष्य के मस्तिष्क में आती है, विचार का निरंतर आंदोलन होता रहता है, तत्पश्चात वह विचार बुद्धि को समर्पित होती है। बुद्धि उन समस्त विचारों को पृथ्वी पर अवतरित करने के लिए अनंत चेष्टाएं करती है, जिसे हम साधारण बोलचाल की भाषा में जुगाड़ कहते हैं, जुगाड़ तंत्र। और फिर वह बुद्धि विवेक के द्वारा संचालित होती हुई अपनी श्रेष्ठतम अवस्था तक पहुंच जाती है। मुझे हर्ष, विषाद, इन सब से ऊपर रहना चाहिए। इसलिए कहना कि बड़े हर्ष की बात है, हम तो कहेंगे बड़े विषाद की भी बात नहीं, हर्ष की भी बात नहीं। मानवीय जीवन में आने के बाद अपनी जीवन की सार्थकता को उपलब्ध होते हुए आपके इसी शरीर से न जाने कितने श्रेष्ठ कर्म होते रहते हैं, पर ये सब बाई प्रोडक्ट हैं। तो आप पूछेंगे कि तो मूल लक्ष्य क्या है? मूल लक्ष्य है आत्म अनुसंधान, आत्मदर्शी होना, आत्म तत्ववेता होना। बोला ये बड़ी बड़ी बातें किस काम की हैं? बोला ये काम सीधे आपसे जुड़ी हुई है। इसमें मेरा क्या लाभ है? आत्मदर्शन, आत्मवेत्ता या आत्मज्ञान को उपलब्ध पुरुष आनंद में जीता है, निर्भीक होकर जीता है, जिसके जीवन में तनाव, विक्षिप्तता, विक्षोभ ये सब नहीं रहती। और मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा जो लक्ष्य है वो यही है। 70 से 90 साल की मिली इस जिंदगी में हम कितने निश्चल और निश्चलमती, जिसका प्रयोग अभी आचार्य जी कर रहे कि निश्चल भी रहे और निश्चल भी रहे। निश्चल मति ही निश्चल हो सकती है, छल युक्त मति कभी निश्चल नहीं हो सकती। जिस मति में छल हो, प्रपंच हो, वह कभी भी अटल अविचल नहीं हो सकती। वह परिवर्तित होती रहेगी, मानसिक उद्विग्नता बनी रहेगी, जिसे आजकल की भाषा में आप डिप्रेशन, टेंशन और हिंदी में अवसाद, विषाद कहते हैं। और इससे सभी लोग, सारे परिवार, जीवन में जहां जहां जितने लोग देखो आप, बड़े छोटे इन द सेंस ऑफ इकोनॉमी, अर्थात आर्थिक रूप से ही बड़े छोटे, और तो कोई बड़ा छोटा यहां माना नहीं जाता। वर्तमान विश्व में, वर्तमान जगत में बड़े छोटे की एक ही परिभाषा है, माल कितना है। जिसके पास जितना माल है वो उतना बड़ा है, और जिसके पास धन नहीं है वो छोटा है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में, कम से कम भारतीय परिदृश्य में, तो यही चीज स्टेब्लिश्ड है। जिनके पास पैसे हों, धन हो, किसी ऊंचे पद को, ऊंचे पद का अर्थ तो आप समझते ही होंगे, होल्ड करते हो, उनको कहते हैं बड़े आदमी हैं। जो आदमी निश्चल और निश्चलमती होकर सादा जीवन, सुंदर जीवन, आनंदित जीवन, फलप्रसू जीवन, फ्रूटफुल लाइफ जो जी रहा है, उसको बड़ा नहीं कहा जाता। समाज उसको बड़ा नहीं मानता। और इसलिए मैंने कभी कहा था कि समाज में अगर किसी को पुरस्कृत करना हो, किसी को सम्मान देना हो, जिस चीज को सम्मान मिलता है, मनुष्य वही बनने के लिए उद्यत होता है, परिश्रम करता है। अंडर टेबल या अपर टेबल, उसी के लिए प्रयत्न चलते रहते।
हमारे वर्तमान समाज में केवल इसी का सम्मान है, इसलिए नैतिकता समाप्त हो गई। छल से कमाओ, बल से कमाओ, जैसे कमाओ, दुर्योधन बन जाओ, रावण की तरह कुबेर से मांग ले आओ, छीन ले आओ, बस कैसे भी बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ताता थैया, ताता थैया, ताता थैया। इसकी ही जरूरत है, इसी का सम्मान है। इसलिए हम बातें कितनी भी बड़ी बड़ी करें, प्रवचन कितना भी सुने, सुदामा के कथा को सुन करके लोटा लोटा भर आंसू बहा लें, पर कोई फर्क नहीं पड़ना। मामला तो वहीं पर है कि सचमुच का कोई सुदामा मिल जाए तो उसकी कितनी पूछ है। बताओ, वर्तमान भारतवर्ष में अगर कोई सुदामा आपको प्राप्त हो जाए तो उस सुदामा के प्रति आपके मन में कितना सम्मान है, समाज के मन में कितना सम्मान है। सोने की लंका में रह रहा अनैतिक रूप से रावण का सम्मान है। छल बल जिस भी प्रकार से जिसके पास संपत्ति है, पद है, सम्मान उसका है। पर ये सब कथा सुनने सुनाने की बातें कि सुदामा जी बस वही 15 मिनट का सुदामा और कृष्ण का संवाद, आंखों में झूठे आंसू। पर उसके बाद कोई कहे, अगर सुदामा जी की कथा सुन के तुमको इतना अच्छा लगता है और तुमको हम आशीर्वाद दें कि तुम सुदामा हो जाओ, हम पर नाराज हो जाओगे। महाराज जी बेकार पागल हो गए क्या? हम तो आए थे एकदम लक्ष्मी कुबेर होने के लिए और आप सुदामा का हमको वरदान दे रहे हैं। हम तो ये कह के आए थे कि सुदामा पर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा प्रभु। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन सुदामा को मिला तो संपत्ति, पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया। श्री कृष्ण की दी हुई संपत्ति को अगर इस पृथ्वी पर कोई स्वीकार करने वाला नहीं है तो एकमात्र केवल प्रशांत आत्मा सुदामा। श्री कृष्ण ने दिया जरूर, परिवार ने स्वीकार किया, पत्नी ने स्वीकार किया, बच्चों ने स्वीकार किया, पर सुदामा ने स्वीकार नहीं किया। सुदामा जिस प्रकार रहते थे उसी प्रकार का जीवन यापन उन्होंने किया। हम में से कितने लोग हैं जो संत सदगुरु के पास जाते हैं इसलिए कि मुझे सुदामा होने का वरदान दो, तो फिर सुदामा की कथा सुनकर के रोना भी, ये तो मूर्खता ही होगी हमारे जीवन में। फिर तो ये इसको ढोंग कहा जाएगा, पाखंड कहा जाएगा। कथा सुनना है, रोना है, पर बनना क्या है? जरासंध। हां, सब हमारा हो चारों तरफ से। जरासंध जितने भी हैं सबसे संधि करो, चाहे विदुरथ हो, साल्व हो, पौंड्रक हो, रुक्मी हो, ये जितने भी दुष्ट और दुर्जन हो उनसे संधि करो और पूरी पृथ्वी पर कब्जा करो। सम्मान तो उसका है। तो मनुष्य के कथनी, करनी और चिंतन में बड़ा अंतर है। और फिर मुझे वो अग्निपथ के अमिताभ बच्चन का वो डायलॉग याद आता है, ये फोन भी अजीब चीज है, आदमी सोचता कुछ है, कहता कुछ है और करता कुछ है। ये आज यही स्थिति है हमारी। हम सुन कुछ रहे हैं, ताली कुछ पे बजा रहे हैं, पर चाहिए कुछ और। ये आदमी है कि घन चक्कर है? इसकी तो मति ही समझ में नहीं आती। जिसके प्रति सम्मान है, आंखों में आंसू है, तालियां हैं, वैसा बनना भी चाहते हो क्या? नहीं। ओ तो गुरुजी कथा था तो 10 मिनट के लिए, और ताली इत्यादि भी तो कथा में कैसे बजते हैं आपको पता ही है। किसी को कोई मतलब नहीं होता। कथा कहानी चल रही होती है, उसी बीच में कोई बिहार का आदमी बैठ के अगर ये ठोक दे सुरती तो लोगों को लगता है कुछ ना कुछ बढ़िया बात होगी, बस ताली गड़गड़ा जाता है। लोगों को अच्छा बड़ा बढ़िया बात, क्या था कुछ पता नहीं, क्यों बजाए थे? बोला हम तो खैनी ठोक रहे थे, उसमें उसने भी बजा दिया। तो तालियों की तो ये गति है, कोई मतलब नहीं इसका। यह सनातन विश्वविद्यालय क्या है? मुझे पता है आप में से बहुत से लोगों को इसके प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपकी कोई चाहत दूसरी होगी यहां आने की भी। बोले कहां ही सनातन विश्वविद्यालय में फंसा दिया, हम तो सोचा अकेले मिलेंगे, आशीर्वाद लेंगे, जाएंगे, और हमने कह दिया हमारे साथ अकेले कोई वार्ता ही नहीं। हमारी जो भी वार्ता है वो पब्लिकली है, आप सबके बीच में है। अकेले क्या है? कौन सी ऐसी गोपनीय बात है?
किसको चूना लगाना है मिलकर के? क्या अकेले बात करेंगे? जो है सो खुल्लम खुल्ला है, सामने सत्संग है। वर्तमान परिस्थिति में मानवता को बचाने का अगर कोई एक सर्वश्रेष्ठ स्थान है, एक सर्वश्रेष्ठ पद्धति या विधा है, तो कौन है? सनातन संस्कृति, वसुधैव कुटुंबकम, जो पूरे वसुधा को अपना कुटुंब मानती है। हम उसके संरक्षण में आगे बढ़े। जितने बाल बच्चे पैदा करके घूम रहे हैं आप, एक को सुरक्षित रहने वाले नहीं। बांग्लादेश में जैसे कुत्ते और भेड़ियों ने नोचा इनको, तुम्हारे भी बाल बच्चों को नोचेंगे सब, छोड़ेगा कोई नहीं। और तुम्हारे रहते रहते नोच लेंगे, और तुम्ही को ना नोच लें। बाल बच्चे तो बहुत दूर की बात है, वो तो 20-25 साल के बाद की बात आएगी, पर तुम्हारे जीवन में तुमको ना नोच लें। देखना इस बात को, समझना इस बात को, क्योंकि कश्मीर इत्यादि में नोचे जा चुके हो, पर तुम कुंभकर्ण की नींद में सोए हो। हमने बड़ा अच्छा एक लेख पढ़ा कि रावण का राज व्यवस्था कितना अच्छा था कि जब राष्ट्र के ऊपर खतरा आया रावण का, तो कुंभकर्ण को भी अपनी निद्रा त्यागनी पड़ी, रावण ने उठवा लिया। वो भी राष्ट्र के प्रति इतने समर्पित लोग थे कि 6 महीने तक सोने वाले लोग, लेकिन राष्ट्र पर जब खतरा आया तो वो जग गए। हम तो कुंभकर्ण के भी बाप हैं। हमारे राष्ट्र पर, संस्कृति पर, परिवारों पर, जीवन पर खतरे दिखाई पड़ रहे हैं, फिर भी हमारी कुंभकर्णी नींद नहीं टूट रही है। फिर भी हमारे पास एक ही चिंता है, क्या? बड़के का शादी हो गए हो, बस छोटकी बचल हो, एक के ब्याह कर दें तो हम एकदम गंगा नहा लें। गंगा नहाने नहीं, गंगा में अस्थि बह जाई। गंगा नहा लें, गंगा में नहा लेंगे। इनकी छोटी बिटिया का ब्याह हो जाएगा तो ये गंगा में नहा लेंगे। राष्ट्र सुरक्षित नहीं, समाज सुरक्षित नहीं, परिवारें सुरक्षित नहीं, स्थिति अनुकूल नहीं, ये गंगा नहाने चले हैं, ये गंगा स्नान करेंगे। ये कैसी सोच है? ये कैसी विकृति है? ये कैसी पढ़ाई पढ़ी है? किसने सिखाया? कौन वो लोग हैं? मैंने वो सुभाषितानी में या कहीं पढ़ा होगा, मुझे तो उतना याद नहीं। माता शत्रु पिता बैरी एन बालो न पाठित। वो माता और पिता अपनी संतानों के सबसे बड़े शत्रु हैं, जिन्होंने अपने बालकों को विद्या नहीं दिया। पढ़ाया नहीं मतलब विद्या नहीं दिया। अब विद्या क्या है? सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वो है जो जीते जी तुम्हारी संतानों को मुक्ति प्रदान करे। लिबर्टी, फ्री, आनंद, हैप्पीनेस, मौज। तुम खुद डिप्रेशन, तुम्हारी पत्नी डिप्रेशन, तुम्हारा पति डिप्रेशन, उसका औलाद भी डिप्रेशन, तो डिप्रेशनों का पूरा परिवार है। और विद्या क्या है? विद्या कहती है जो मुक्ति देती है। मैं पूछता हूं, तुम में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी संतानों को मुक्ति दिया है? और नहीं दिया तो माता पिता कहलाने का अधिकार तुम्हें कैसे? किस शास्त्र ने दिया? क्यों नहीं घोषित कर देते कि मैं तुम्हारा शत्रु हूं? क्योंकि वो तो नादान था, तुम्हारे गर्भ से जन्म लिया था, तुम्हारी उंगली पकड़ करके चलना सीखा था। तुमने ऐसी कौन सी विद्या दी कि आज वो टेंशन में है? तुम्हारा जी रोजगार नहीं है इसलिए टेंशन में। रोजगार? ये सरकारी नौकरी उन राजाओं के जमाने में कितना हुआ करती थी, राम राज्य में कितना था बताओ? कभी रघुवंशम पढ़ो कालिदास की, तब पता चलेगा कि राम जी के सेना में मात्र 3% लोग ऐसे थे जो सैलरी बेस्ड थे। बाकी 97% अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए। वो जो 14 साल तक भरत ने शासन किया ना, तो 97% लोग सैलरी बेस्ड नहीं थे। वो अपनी अयोध्या की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए खड़े थे। 3% लोग केवल सैलरी बेस्ड लोग थे। तो नौकरी तब कहां थी? तो जॉब तब भी कहां था? फिर रामराज्य की इतनी दुहाई क्यों दी जाती?
कि राम राज्य आ जाए, राम राज आ जाए, राम राज्य में 3% नौकरी मिलेगी, चाहिए ओ अब तो हमको नहीं चाहिए, वो रावण राज आ जाए, अब तो रावण राज चाहिए क्योंकि नौकरी चाहिए। कहां गई आपकी विद्वता? झूठे ही विद्वान बन के घूम रहे जहां तहां। अरे विद्वान उसको कहते हैं जो समसामयिक विषयों पर चर्चा करके मनुष्य का उत्थान करे, राष्ट्र का उत्थान करे और अपनी संस्कृति की रक्षा करे। यह विद्वता की कोई पूछ नहीं है। जो विद्या तुम्हारे खुद काम ना आई, जो विद्या तुम्हारे राष्ट्र के काम ना आई, तुम्हारे संस्कार संस्कृति के काम ना आई, तुम्हारे परिवारों के काम ना आई, वो विद्या किस बात की विद्या? किस बात के विद्वान होने का अहंकार है तुम्हें? विद्या वो है जो देश काल पात्र टाइम प्लेस एंड पर्सन उसके अनुरूप काम करे। अभी समय कौन सा है, देश स्थान कौन सा है, पात्र लोग कैसे हैं, इसके आधार पर विद्या का निर्धारण होता है, सिलेबस का निर्धारण होता है। सिलेबस चेंज होते रहने चाहिए, देश बदले सिलेबस बदला। ये धर्म जिसे आप कहते हैं ये सब भौगोलिक आधार पर ही बनाए गए। ये जो रिलीजन, नॉट स्पिरिचुअलिज्म, आई एम टॉकिंग अबाउट रिलीजन। रिलीजन कैसे बनाए गए हैं? अरब की कंट्रियों में चेहरे ढके होते हैं, केवल महिलाओं के ढके होते हैं या पुरुष के भी? ये लबादा पुरुष भी पहनते हैं या केवल महिलाएं? पुरुष भी पूरा हो शेख, केवल मुंह ही इतना रहता है, बाकी पूरा लबादा। वही गर्मी कितनी है, कैसा एटमॉस्फेयर है वहां? अभी तो काबा में या हज में कैसा हो गया था, कितनी भगदड़ हो गई, कितनी हीट के कारण कितने लोग ये गए। भौगोलिक दृष्टिकोण के कारण बनाए गए। ये संस्कृति है। उस भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार पहनावा कैसा होगा, खाना कैसा होगा, मकान कैसे बनेंगे, व्यवसाय क्या होगा, ये उन सब बातों पर निर्भर है। अर्थात देश के आधार पर, स्थान के आधार पर ये रिलीजन बदलते रहते हैं, ये बदल जाएंगे। वहां ये जरूरी है, वहां ये जरूरी है, वहां ये जरूरी है। स्पिरिचुअलिज्म तो केवल एक चीज को कहते हैं, जिस चीज के कारण जीवन में स्पिरिट हो, उत्सव हो, आनंद हो, ब्लिसफुलनेस हो, हाउ टू लिव अ ब्लिसफुल लाइफ, तो उसको कहते हैं सेल्फ रियलाइज्ड पर्सनालिटी, आत्मज्ञ महापुरुष, जो आत्म तत्व को जानता है। इंग्लिश में सेल्फ रियलाइज्ड, जिसने सेल्फ को जान लिया, इवॉल्व कर लिया सेल्फ को, वो है आत्मज्ञ। तो स्पिरिचुअलिटी तो एक लाइन की है, द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिज्म इज हु एम आई, मैं कौन हूं। बस इतना सा ज्ञान हो जाए। अब इसके कई उत्तर हैं। मैं कौन हूं? पेटू आदमी क्या कहेगा? मैं पेट हूं। जित देखो तित रसगुल्ला मई है। जिसकी जिह्वा पर जाता ये उसको कैसा दुनिया नजर आता है? जित देखो तित रसगुल्ला समोसा मई है। अच्छा, जो आदमी वस्त्र का गुलाम है उसको चारों तरफ ब्रांडेड कपड़े दिखाई पड़ते, लिवाइस का डिवाइस ओढ़ लो, वो देखता घूमता फिरता है, उसकी निगाह में चारों तरफ कपड़े ही कपड़े हैं। उसके लिए सारा विश्व उसकी एक इंद्रियों पर चलती है। ऐसे ही जो कामी पुरुष है उसको चारों तरफ स्त्री और पुरुष दिखाई पड़ते हैं। स्त्री को पुरुष दिखाई पड़ेगी, पुरुष को स्त्री दिखाई पड़ेगा, उसके सिवा उसको कुछ दिखाई ही नहीं पड़ेगा। वो दिन रात उसी में डूबा रहता है। तो जिनकी जिनकी जो इंद्रियां या कॉम्प्लेक्स एक्टिवेटेड हैं, दैट मीन्स मास्टर कॉम्प्लेक्स, वी हैव 6 कॉम्प्लेक्सेस, काम क्रोध बदमोह लोभ मात्सर्य, एंड उसमें से एक ड्राइवर होता है। कोई लोभ उसको ड्राइव करता है, किसी को क्रोध ड्राइव करता है, किसी को मोह ड्राइव करता है, किसी को अहंकार ड्राइव करता है, किसी को ईर्ष्या ड्राइव करता है, किसी को कामना ड्राइव करती है। ड्राइवर एक होता है और पीछे से ये 5 डिब्बे चलते रहते हैं। ये रेलगाड़ी है, ये सब चलते रहते हैं। अब ये बात किसको समझ में आएगी? इसलिए जब संध्या का यहां पर कोई गोष्ठी हो तो उन्हीं लोगों को बुलाया करो जिनकी इसमें मति हो।
और फिर सुबह का एक रख दो भभूत देने वाला। भूत को भगाने के लिए भभूत इत्यादि देना पड़ता है, और वो मुकदमा जीत जाएं और यहां चले जाएं। अब मुकदमा अगर हमसे जीतने लगो तो वकील काहे को बैठा है? ये वकालत काहे को चलेगी? काहे को 4-4 बरस तक अपने बेटा को LLB पढ़वा रहे हो तुम खुद ही? फिर ये क्या करेंगे बेचारे? बड़े बड़े सब बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये लोग ये क्या करेंगे? तो मुकदमा जीत, बिना पढ़े पास, बिना कुछ किए नौकरी, ये सब वालों के लिए 1 घंटा अलग निकालो। तो उस समय कुछ हम ठगें लोगों से ताकि सनातन विश्वविद्यालय बनाएं। इन लोगों के लिए 1 घंटा निकालो, ये क्योंकि कहीं ना कहीं ठगाएंगे ही। ये इस पृथ्वी पर ठगाने के लिए ही उत्पन्न हुए, इनका जन्म ही हुआ है ठगाने के लिए। ये यहां नहीं तो कहीं और ठगाएंगे, इनको ठगाना ही है। तो इनको फिर वहां बुलाओ। परंतु संध्या के समय विवेकवान पुरुषों को बुलाओ, जिनकी मति राष्ट्र की रक्षा में हो, जिनकी मति अपने परिवारों की रक्षा में हो, वो सुंदर जीवन जीना चाहते हैं, उनको बुलाओ संध्या को। और जो इधर उधर औड़ंग बौड़ंग की तरह घूमते रहते हैं, 40 द्वार पर माथा पटकते चलते हैं, यहां पटकूं कि वहां पटकूं कि वहां पटकूं कि वहां पटकूं, कहां पटकूं? इतने जगह पटक दिए गए हैं बेचारे कि जैसे कपड़ा धोते हैं ना, कपड़ा धोने के बाद पटक सोडा लगा के धो दिया जाता है, वैसे फट गए हैं कितने लोग पटका पटका के। अब घूम रहे हैं, कोनो तो द्वार काम है, तो कोनो द्वार काम ना आई। एक भी द्वार पर तुम्हारे काम नहीं बनने वाले। काम जब भी बनेगा तो इस द्वार पर, किस द्वार पर? जिस द्वार को तुमने बंद कर रखा है, और वो द्वार है ज्ञान का, और वो ज्ञान किसी सदगुरु के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। उस द्वार को तुम्हें खोलना ही पड़ेगा, वो सेल्फ नॉलेज तुम्हें लेने ही पड़ेंगे, उसके बिना कोई द्वार काम नहीं आएगा, याद रख लेना। बहुत लोग कहते हैं इसलिए हम धर्म को नहीं मानते। आप भी मूर्खानंद जो नहीं मानते। धर्म का अर्थ क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय धर्म? हमारे गुरुदेव ने बड़ी सहज व्याख्या की थी। बचो, बचाओ, बढ़ो, बढ़ाओ। पहले खुद बचो। एरोप्लेन में आपने सफर किया है? हवाई जहाज में उड़े जो लोग, तो क्या बताती है? ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए तो पहले खुद लगाओ कि पड़ोसी को लगाओ? नहीं, वहां भी कितने लोग समाज सेवा करने लगेंगे। रुकिए भाई, हम दूसरे का दुख देख नहीं सकते, पहले हम इसको लगाएं। न उसको लगा न ये दोनों ऐसे हो गए, खत्म। कहा पहले खुद लगाओ। कई भावुक लोग होते हैं, गंगा जी में कोई डूब के बहने लगे, बचाओ बचाओ, तो कूदने के बाद उसको याद आता है कि हमको भी तैरने नहीं आता, तो भी मर जाता है। पहले एक मर रहा था, अब 2 मरे। भाई गंगा जी में कूद कर किसी को बचाना चाहते हो तो क्या तैरना भी जानते हो? क्या आपने तैरना सीखा है? तो तुम दूसरे की रक्षा करने निकले हो, पहले क्या तुम सेल्फ रियलाइज्ड ज्ञान, गरिमा, गवेषणा, अपने आत्म तत्व को तुमने जाना है? तुमने खुद को ढूंढा है? अपने दुख से ऊपर उठने के तरीके तुमने ढूंढे हैं? नहीं ढूंढा। तुम बचाओगे किसको? किसको बचाओगे? बोलो। अब ये जितने माता पिता ये कहते हैं हमारे बच्चे को, वो खाली बस मुंह से बेचारे बोलते हैं, अच्छे लोग हैं माता पिता, जन्म दिए तो अच्छे ही होते हैं, बुरे क्या कहते हैं? अल्लाह हमारा राजा बेटा। राजा बेटा नहीं है, बेरोजगार बेटा है। भविष्य में लेकर के घूमेगा इधर से उधर फाइल, कुछ राजा हो जा नहीं है। ली मेरी लानी बिटिया, वो लानी बिटिया नहीं है। वो रानी बेटियां तब होगी जब गार्गी की तरह उसको आत्मज्ञान प्रदान करोगे। वो राजा बेटा तब होगा जब प्रहलाद और ध्रुव की तरह उसको ईश तत्व में और आत्म तत्व में नियोजित करोगे। तुम्हारे कहने से राजा बेटा नहीं हो जाएगा। तो कहेंगे आप तो ना एकदम गजब बात करते हैं, माता पिता के प्रति ऐसी भावना रखते हैं। भैया हम अच्छी भावना रखते हैं और तुमको वार्निंग दे रहे हैं कि तुम सुधर जाओ। सुधरोगे तो अपने बाप बेटों का, माता पिताओं का अपना आगमन, जो जहां आ रहे हैं वहीं बैठते जाओ, ताकि इसमें विक्षेप ना हो। बस बस जो जहां है वहीं बैठ जाओ।
विक्षेप ना हो, मैं 2 मिनट और बोलूंगा, नहीं इसी में सब निकल जाएगा। आइए हुजूर, खाइए खजूर, तो मुश्किल हो जाएगा। फिर बैठिए, जो जहां है वहीं बैठिए। तो माता पिता का पहला कर्तव्य है अपने शिशु को ज्ञान देना। एक ज्ञान तो वो कॉन्वेंट में मिल रही है, जहां ग से गधा इत्यादि पढ़ाए जा रहे हैं, अच्छी चीजें भी पढ़ाई जा रही हैं। मैंने कहा E=mc², वो भी पढ़ाया जा रहा है आइंस्टाइन का, लेकिन आइंस्टाइन का मैंने तुमको जीवनी भी सुना दिया कि अपने जीवन के अंतिम क्षण में क्या कह रहे थे। कोई पूछा भैया अगली बार क्या बनोगे, आइंस्टाइन से बड़ा साइंटिस्ट, बोला बस हम साइंटिस्ट नहीं बनेंगे, साधारण आदमी बन के आना चाहते। मेरी जिंदगी उलझ गई पूरी, मैं शांति से जी न सका। ये आइंस्टाइन के शब्द हैं। इसलिए जो विज्ञान और साइंटिस्ट का नाम ले लेके धर्म का अवहेलना करते रहते हैं, उनके ऊपर भी ये प्रहार है। एंड सेकेंड वन इज लता मंगेशकर, द बेस्ट सिंगर ऑफ दिस वर्ल्ड, फीमेल सिंगर लता मंगेशकर। लता मंगेशकर से वो तो आज भी बाइट्स हैं, पूछा किसी ने अगली बार लता मंगेशकर होकर पैदा, बोला नहीं पैदा होंगी। लता मंगेशकर को कितने कष्ट हैं वो सिर्फ लता मंगेशकर जानती है, उसके दुख को। वो लता मंगेशकर नहीं बनना चाहती, ये आइंस्टाइन नहीं बनना चाहते। वैसे ही दुनिया में ईमानदार किसी व्यक्ति से अगर पूछोगे, अरबपति से भी, तो ईमानदारी से कहेगा मैं दोबारा धनवान नहीं बनना चाहता, मेरी जिंदगी बड़ी खतरनाक हो। चूंकि उनके ऑटोबायोग्राफी लिखे हुए नहीं हैं, या बायोग्राफी किसी ने लिखी नहीं इसलिए तुम नहीं जानते, पर जितनों के लिखे हैं उन्होंने अपनी जिंदगी को धिक्कार दिया है। वो चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे नॉर्मल आदमी हो, और चाहे इधर साधारण जीवन जी रहे लोग हों, ये सब ने एक ही बात कही है। इसलिए विज्ञान और धर्म के बीच में कोई युद्ध नहीं, युद्ध तुम्हारे दुर्बल मति के बीच में है। तुम नॉलेजफुल नहीं हो इसलिए लड़ाई करते हो। विज्ञान और ज्ञान में तो कोई लड़ाई ही नहीं, दोनों एक ही हैं। नॉलेज एंड साइंस। साइंस किसको कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय साइंस? बताओ, विज्ञान का अर्थ कोई बताओ, साइंस का अर्थ बताओ। कि बस खाली इतना ही है, हम तो साइंस पढ़ेंगे। साइंस में क्या पढ़ेंगे? बोला बस पढ़ पढ़ के मरेंगे, उसके बाद वह नौकरी नहीं मिलेगी तो हम डिप्रेशन में रहेंगे। बोला फिर हम काउंसलिंग करवाएंगे, उसके बाद बोला हमारी जिंदगी झंड हो जाएगी। और फिर रवि किशन के जैसे जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा, फिर ये करेंगे। बोलो, है ना? तो यही करेंगे ना, फिर क्या करेंगे? साइंस का मतलब है, क्या आप जो साइंस पढ़ा रहे हैं, क्या अपने बच्चे को इनर साइंस भी पढ़ाया है? इनर मैकेनिज्म के विषय में पढ़ाया है कि वो हैप्पी कैसे रहेंगे, वो बड़े से बड़े स्ट्रेस को मैनेज कैसे करेंगे? हां जी, पढ़ाया था। कौन? गुरु वशिष्ठ ने श्री राम को, विश्वामित्र ने श्री राम को। क्यों? ऐसा पढ़ाकर तैयार किया था कि कल चीफ मिनिस्टर की कुर्सी मिलने वाली थी और आते ही में देश निकाला हो गया। उसके बाद भी भगवान राम के मुख पर प्रसन्नता है। ये नहीं कि भगवान जब सुने तो भगवान डिप्रेशन में चले गए। फिर बोला राम जी फिर 5 साल तक डिप्रेशन में रहे, लंबा इलाज चला डॉक्टर त्रिवेदी का, तब जाकर के राम जी का डिप्रेशन दूर हुआ। क्यों? अरे बोला भाई शौक लग गया, भाई सदमा लग गया था। क्या मुख्यमंत्री बनने वाले थे, नहीं बन पाए। सुना, कल बनना था युवराज और रात्रि में हो गया बनवास। कोई डिप्रेशन नहीं, बल्कि जो जो लोग डिप्रेशन में जा रहे थे उन सबको सुधार दिया। अपनी मम्मी भी जा रही थी, कौशल्या, मैं मेरे से बिना पूछे कैसे तुमको दे सकते हैं, ये ठीक नहीं है, राजा ने ये अच्छा नहीं किया। अरे मैया, माता पिता दोनों मिलके किए हैं। बोला कौन मैया? बोला वही हम जिसने हमें दूध पिलाया है, कई मैया। दोनों ने मिलकर डिसीजन लिया हमको भेजने का। बोला तब ठीक है, चलो फिर कोई बात नहीं। और फिर कितनी प्यारी बात कहते हैं, पिता दीन मोहि कानन राजू। छोटा सा अयोध्या छोड़ करके जंगल का बड़ा राज मुझे मेरे पिता ने दे दिया है, मैं जा रहा हूं, वन का राजा बन चुका हूं। अब बताओ, क्या राम का रौ भी तुम्हारे अंदर में है? 100 रुपया किसी का गिर जाए पॉकेट में से तो मैंने दिन भर खाना खाते नहीं दिखा लोगों को, कहा बर्बाद हो गए। बाएं वाला पकेटिया में रख ले रही, कहां गिर गए?
गुटखा खाते समय गिर गया, गया 500 रुपया। अब दिन भर गुटखा खाओ तो 500 रुपए गिर जाएं तब नींद नहीं आती। अच्छा सीला दिया तूने मेरे यार प्यार का, कोई धोखा दे जाए तब नींद नहीं आती। जिस साले के साथ मिलकर के साला और बहनोई क्या कर रहे थे, बिजनेस, साला चला गया। साला तो साला ही होता है। साला गाली नहीं दे रहे हैं, साला मतलब साला, साला तो साला गया। और जीजा, अब जीजा को घर वाले कह रहे हैं कि जीजा कैसा हूं जीजा। बोला ना अब हम न जियब, जब इतना बड़ा धोखा हो गया तो हम जियत है जीजा। अब जीजा, तो फिर जीजा को जीने के लिए प्रेरित किया जाता है, जी जाओ, साला ने धोखा कर दिया। तो आपसे छोटे से धोखे हो गए, पैसे के, रुपए के, मकान के, दुकान के, किसी ने आपको कुछ कह दिया तो आपका जीना मुश्किल हो गया। राम जी का राज चला गया, पिता माता से अलग हो गए, उसके बाद भी चेहरे की प्रसन्नता जाती नहीं। ये धर्म है। अब ये जो लोग कहते हैं मैं धर्म को नहीं मानता, वो कैसे मूर्खानंद है बताओ, मूर्खेश्वर हैं ये लोग। ये आचरण लेना है धर्म से, श्री कृष्ण के आचरण लेने हैं धर्म से। 5 वर्ष की आयु में प्रहलाद और ध्रुव की तरह निश्चल मति होकर के आत्म तत्व का अनुसंधान करने वाले बालक, 3 वर्ष की मीरा आत्म अनुसंधान करने वाली बालिका, ये बनना है हमें। ये धर्म सिखाता है। धर्म के नाम से कितने लोगों का नाक भाव सुकोड़ने लगते। धर्म, हम तो धर्म और हम कर्म मानते हैं। बोला कौन कर्म? बोला कुकर्म। वो ट्रक के पीछे जो लिखा हुआ है कर्म ही पूजा है, तो कर्म तो रावण भी कर रहा था, बड़ा बढ़िया पूजा हुआ, प्रसादों बहुत बढ़िया मिला खानदान समेत। रावण को खानदान समेत प्रसाद दिया राम जी ने, भाई पूजा इतना किया है, कर्म ही पूजा है, आओ बेटा प्रसाद दे देते हैं। तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ता रावण घर दिया न बाती, ले प्रसाद बेटा, खानदान सहित प्रसाद ले। वो भी कर्म कर रहा था। कौन सा कर्म? कर्म का क्या अर्थ है? ये जो कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लोग, जो केवल कर्म का प्रतिपादन कर रहे हैं, धर्म का खंडन कर रहे हैं, धर्म कुछ नहीं होता, उनसे बात कर रहा हूं मैं। कौन सा कर्म? कर्म तो सभी करते हैं, पर धर्म यह निर्धारित करती है कि कौन सा कर्म करें कि हम, हमारे परिवार, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, मानवता, प्रकृति और संस्कृति मुस्कुराती रहे। उस कर्म को ही धर्म कहते हैं। ऐसे सुसज्जित कर्म को धर्म कहते हैं। अब बताओ इस धर्म से किसको इनकार हो सकता है? चूंकि तुम धर्म का अर्थ नहीं जानते, अपने ही मां बाप के द्वारा पढ़े हुए, इसी समाज के द्वारा पढ़े हुए होगे, 200-400 डिग्रियां कहीं से उठा ले आए होगे यहां वहां से, और उस डिग्री के बल पर हम पढ़े लिखे हैं, हम धर्म को नहीं मानते। अभी हमने कल देखा एक बड़ी सुंदर ये रील चलता है ना, तो उसमें देखा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पालने में बिठा करके हमारी बेटियां, बच्चियां और सब बहुत सारी भीड़ थी, उनको झुला रहे थे, उनके प्रति सम्मान कर रहे थे। अच्छा लगा मुझे। पर फिर जब वहीं से कुछ लोग ये कहते हैं कि राम और कृष्ण और ये सब क्या है, ये पालना और ये सब, ये जन्माष्टमी और रामनवमी क्या है, तब मुझे उनकी बुद्धि पर संदेह होता है। वो खुद पालना झुला रहे हैं, पर कृष्ण को मत झुलाना। क्यों? क्यों? क्योंकि कृष्ण काल्पनिक है। कृष्ण काल्पनिक है। आज से 200 वर्ष पहले जो आदमी आया था उसको तुमने देखा है? कैसे मानते हो? अरे देखा है, मीटिंग हुई है, लॉर्ड कर्जन से मीटिंग हुई थी आप लोगों की, जो यहां शासन करता था। जनरल डायर से मिले थे? नहीं मिले थे। तो कैसे मानते हो? इतिहास है तो कोई लिखा होगा ना। हां, तो 200 वर्ष पहले का लिखा हुआ मान लिए, और 5,500 साल पहले जो घटना घटी वो कोई लिखा तो ना मानोगे। ये कैसी बुद्धिजीविता है? ये कैसी बुद्धिमानी है? ये कैसे इंटेलेक्चुअल्स? दैट मीन्स ये पढ़े पढ़ाए गंवार लोग हैं, जो इस समाज को तोड़ना चाहते हैं, जो इस समाज में वैमनस्य फैलाना चाहते हैं।
नहीं तो जैसे 500 वर्ष पहले की घटना मानने को तैयार हो बिना देखे, या तो फिर यह तय हो जाए जिसको देखेंगे उसी को मानेंगे। हो गया इतिहास पे इतिहास सब भाड़ में जाए। यह नियम तय हो गया, जिससे मिलेंगे उसी को मानेंगे, जिसको देखेंगे उसी को मानेंगे, बाकी किसी इतिहास को नहीं मानते। तो पहला सवाल तो तुम्हारे परदादा पर उठ जाएगा कि बिना परदादे के आए हो कि परदादा थे। गुरुजी फालतू बात मत करिए, इसे खानदान पर सवाल मत उठाइए। वाह बेटा, तुम्हारे खानदान पे सवाल उठ जा रही है। और 5,500 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण आकर के इस धराधाम पर एक महामानव के रूप में सब कुछ करके दिखाते हैं, धर्म का पालना करके भगवान राम दिखाते हैं, उनको मानने को तैयार नहीं हो। अब जब इतनी बुद्धि इस वर्तमान समाज के पास नहीं है तो इस समाज से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? इतनी में लड़ाई चल रही है, ये यहां था, ये यहां था, ये वो हुआ, ये हुआ, ये हुआ, हम हैं, हम बुद्धिस्ट हैं, हम जैन को मानते हैं, हम इनको मानते हैं, हम सिखिज्म मानते हैं, हम ये मानते हैं। अरे भैया, दुनिया में 2 ही प्रकार के लोग हैं, एक बुद्ध, एक बुद्धू। तीसरा प्रकार का आदमी कोई हुआ ही नहीं है। बुद्ध मतलब, बुद्ध कोई टाइटल थोड़ी है। मैंने 100 बार कहा उनका नाम सिद्धार्थ गौतम है। बुद्ध मतलब वही जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, जो सेल्फ को इवॉल्व कर लिया, समझ गया मैं कौन हूं। और अब कहेंगे बुद्ध तो आत्मा को मानते ही नहीं थे। ये कैसे चपंडुक लोग हैं भाई, इनके बारे में मैं क्या बोलूं? मैं बड़ा प्रहार कर रहा हूं, जवाब मिले मुझे, कहीं बड़े जगह से जवाब आए। वो बुद्ध जिन्होंने इस शरीर से ऊपर उठने के लिए, सिद्धार्थ गौतम, जब वो निकले तो पहले क्या देखा? एक रोगी को देखा, पतझड़ को देखा, एक वृद्ध को देखा और एक 100 यात्रा देखी, तो उनकी जिंदगी बदल गई। मेरा भी ऐसा ही होगा। बोला हाँ, तुम भी मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। हाँ, मुझे भी झुक के चलना होगा। हाँ, मैं भी एक दिन बीमार। बोला हाँ, और ये मैं भी मरूंगा। हाँ, अरे तो जब ये सब मेरे साथ होना है तो मैं अपने आप को खोजूंगा कि मैं शरीर हूं या शरीर के ऊपर भी कुछ हूं। ये किसकी खोज थी? मैं पूछता हूं, और इस रील को जरूर देना लोगों को, मैं पूछता हूं पूरी दुनिया से, अपने शरीर से ऊपर उठकर बुद्ध किस चीज की खोज करने को निकले थे? और उस वृक्ष के नीचे उन्हें क्या प्राप्त हुआ था? जिसको संबोधि कहते हैं, जिसको कहते हैं कि उन्होंने अपने आप को खोज लिया, अपने आप को जान लिया कि मैं कौन हूं। वेद वेदांत के सूत्र भी तो यही कह रहे हैं, भगवान शंकराचार्य भी तो यही कह रहे हैं, कोहम कस्तम कुतो आयातम। महात्मा बुद्ध भी बोले कौन हूं मैं? क्या इसी शरीर के रूप में ऐसे बूढ़ा होकर जर्जर होकर के एक दिन मर जाना है, या मैं अमर हूं, मेरे भीतर और कुछ है? उस अमर तत्व को खोजने का नाम ही आत्म तत्व है, आत्मा अनुसंधान है। ये कहते हैं बुद्ध आत्मा को नहीं मानते। भारतीयों की मानस का हालत क्या हो गया है? बोला हालत क्या हो गया? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा ताता थैया, ताता थैया। इतना कहां किसको फुर्सत है कि कौन किसको जवाब दे। अब तो वो क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया है। बुद्ध वाले उधर से गाली दिए, तोहरे आगे तो हम ना बोलो, बनारस में बहुत अच्छे से लोग जानते हैं, तोहरी आगे, तो उधर से वो भी तोहरी। ये चल रहा है। ये वाद मानने वाले लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, ये महापुरुषों के फॉलोअर्स हैं जो एक दूसरे के उद्धार कर रहे हैं मां बहनों से। पूरी सोशल मीडिया पटी पड़ी है, भरी पड़ी है, और ये तथाकथित सो कॉल्ड फॉलोअर होने का दंभ भर रहे हैं। 21वीं सदी का मानव, 21वीं सदी की ह्यूमैनिटी, 12 नॉलेज आपका, ये गालियों से आप अपने आप को श्रेष्ठ करने का प्रयत्न कर रहे हो। वादे वादे जायते बोधा, हमारा ये तत्व है। हम उस सनातन संस्कृति को मानते हैं जहां कहते हैं वार्ता से, संवाद से ही बोध होता है, संबोधि प्राप्त होता है, हम बुद्धत्व को उपलब्ध होते हैं। तर्क को माना गया हमारे यहां पर, तर्क शास्त्र है हमारे यहां पर। अरे हम तो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, चारवाक को भी ऋषि मान रहे हैं। ये सनातन संस्कृति तो इतनी बड़ी है कि चारवाक को भी ऋषि मान रही है, पर बाहर इतनी असहनशीलता है। कुछ
कुछ मानने को तैयार नहीं। और ये एक साजिश है, पूरे भारत को अनपढ़ बनाए रखो। वो हम लोग हमें गाली देते हैं, ये बाबा भगवा पहन करके और ये नकली बाल लगा। हमारे बाल पर बड़ा लोगों का ध्यान है। बोला इतना बोझ लेकर के हम आप क्यों चल रहे हैं? हम कि हमको तो आज तक नहीं लगा, तुमको काहे बोझ लग रहा है? हम तो मुक्तात्मा की तरह घूम रहे हैं पूरे देश में मौज में। हमारा भार तुमको क्यों लग रहा है? अपना भार तो पहले हटाओ। 2 बेटा 2 बेटी भी विवाह करना है, इससे जरा निपटो, इसके बारे में कम सोचो। तो उनका चिंतन यहां है, वो इस दृष्टि से सोच रहे हैं। और केवल गालियां, वो प्रवचन नहीं सुनना है। जैसे हमने सुना था आचार्य जी कि आत्मा मुक्त नहीं होती तो जो आदमी भटकती आत्मा कहते हैं ना, 1920 वो कौन थी, ये सब फिल्म देखे हैं कि नहीं, भटकती आत्मा। तो ये फेसबुक इत्यादि पर भी भटकती आत्माएं घूमती रहती, उनका अपना पेज वेज नहीं है अपना पहचान भी जारी नहीं कर रहे हैं, लॉक, प्रोफाइल लॉक, मुंह भी जारी नहीं कर रहे हैं, मुंह में ऐसे ऐसे घोड़ा का मुंह लगाए हुए। और वो भटकती आत्माएं जहां जहां ज्ञान की चर्चा हो रही, जहां जहां समाज के निर्माण की बात हो रही, वहां घुसते हैं और 2-4 शंका पैदा करके गाली गलौज शुरू कर देते हैं। ये पाखंडी है, ये ढकोसला है, ये ढोंगी है, ये आत्माएं हैं कुछ। और ये आत्माएं अब इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई हैं कि सब एक ही जगह से ऑपरेट होती हैं। ये आदमी उदमी नहीं है, एक ही है जिसके पास 10 लाख आईडी है। ये वही है, जब आपको जातियों में बांटना हो तो अलग अलग जातियों का शर्मा जी ये बना करके रखा हुआ है, वो उनको गाली देगा, और इनको गाली देना है तो उनकी आईडी बना करके उनको गाली देगा। और हम जैसे लोग, समझदार लोग, बस देखते हैं ऊपर से, तू तोहरी, हम भी शामिल उसी में। अरे छोड़ो ये समाज को नष्ट करने वाले लोग, हम निर्माण करने वाले लोग हैं, हम बहकने वाले लोग नहीं हैं। हमारी इधर उधर कोई बातें नहीं जाएंगी, हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। हमने जो तय किया है वही करने वाले हैं। कौन? बोला सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण। बोला इससे क्या होगा? बोला सनातन संस्कृति में जो 16 संस्कार हमारे यहां होते थे, उन 16 संस्कारों से अपने परिवारों को, परिजनों को, समाज को परिचित कराना। बोला इससे क्या होगा? भैया 16 में से 3-4 संस्कार से भी अगर परिचित हो गए तो मैं ये पक्का कह सकता हूं, विश्व गुरु बनाने के लिए 16 संस्कार की जरूरत नहीं है। 3 से 4 संस्कार भी अगर भारत अपना ले तो विश्व गुरु बनने में उसको देरी नहीं। 16 अपना लिया तो कोई बात ही नहीं है, 3-4 संस्कार ही अगर भारतीय अपना ले, 3-4 गर्भाधान। एक स्त्री और पुरुष विवाह के लिए बंधने जा रहे हैं। विवाह क्या है? एक यज्ञ है हमारे यहां। विवाह क्या है? यज्ञ है। उस यज्ञ के लिए 2 लोगों का मिलन है, जरूरत है। बाराती न भी रहे तब भी काम चलेगा। तो इन 2 लोगों का जीवन और इन 2 लोगों के मिलन से एक मनुष्य का भी निर्माण होना है इस पृथ्वी पर। अब वो मनुष्य आ रहा है कि राक्षस आ रहा है? माता जैसी पिता जैसा संतान वैसा। तो माता पिता दोनों टेंशन में। अब बेटा रामचंद्र, बेटा कैसा आएगा, बेटी कैसी आएगी? इसलिए हमारे यहां संस्कार थे, विवाह के पूर्व ही विवाह को यज्ञ के रूप में धारण करने का निर्णय था सनातन संस्कृति का। हमने इवेंट के रूप में इसको स्वीकार कर लिया। विवाह एक इवेंट बन गया, करोड़ों के खर्च हो गए, एक दूसरे के मुंह पे जूता और ताना मारने का उपाय बन गया। ऐसा विवाह करेंगे कि पूरा शहर याद रखेगा। शहर तो याद रखेगा, पर जिन दोनों का विवाह कर रहे हो इनके दोनों के डिप्रेशन में जिंदगी रहेगी। शहर तो जरूर याद रखेगा, पर तुमने यज्ञ नहीं किया, तुमने आह्वान नहीं किए उन सत्य, प्रेम, न्याय और करुणा से भरे श्रेष्ठ महापुरुषों को, जो उनको आशीर्वचन देते हुए उनके इस विवाह यज्ञ को संपादित करते। तुमने लोभी, लंपट और तुम्हारे द्वारा निर्मित समाज के वो बड़े लोग, श्रेष्ठ लोग जो केवल पैसे के कारण बड़े बने हुए हैं, तुम्हारा अपना कोई श्रेष्ठ रिश्तेदार जो सच्चा हो, ईमानदार हो, वो आके आशीर्वाद दे तो उसको धक्का मिल जाता है।
परंतु उसी में कोई महालंपट चोर 2 नंबरी धन कमाया हुआ धाए धाए पहुंच जाए तो सारे रिश्तेदारों को बगल करके हटाइए हटाइए आइए, छाती फुला के ऐसे उनके साथ फोटो खींच, चोर के साथ फोटो खिंचवा रहे लंपट के साथ। क्यों नहीं किसी शाश्वत आत्मज्ञानी महापुरुष जब आए थे उनके साथ क्यों नहीं खिंचवाया? क्यों नहीं अपने बच्चे को कहा कि बेटे मेरी दृष्टि में इनका सम्मान ज्यादा है? क्यों? कहा यह आत्मज्ञानी महापुरुष है। तुमने ऐसी शिक्षा दी अपने औलादों को, संतानों को, कि बेचारे उनकी क्या गलती है। ऐसे ये शिक्षा बनती गई बनती गई बनती गई, देखते गए देखते गए देखते गए और देखते देखते उसी को अपनाते गए। और ये सत्संग इत्यादि तो बस एक धंधे के जैसा है। आए बैठे, कुछ मिले, कुछ काम चल जाए, कुछ यहां से मिल जाए कि हमारा काम बन जाए, बस इतना ही है। मिलता यही है, किसी सत्पुरुष के पास उनकी वाणी ही मिलती है और वो वाणी वाण के समान है। जितने भी रावण और कंस रूपी वृत्ति हृदय में मौजूद हैं जो तुम्हें रुला रहे हैं, मुझे पक्का विश्वास है आज सदगुरु और संयमित ऋषि और आचार्य की वाणी ही वाण का काम करेगी, जो उन रावणों का वध करेगी, जो उन कंसों का वध करेगी। तुम्हारे भीतर में जो वृत्ति रूपी कंस है, वृत्ति रूपी दुर्योधन है, दुष्प्रवृत्ति रूप रावण है, उनका वध किसी वाण से नहीं होगा। आज होगा तो सदगुरु और ऋषि की वाणी के वाण से होगा। और तुम्हारे भीतर में कमल खिलेंगे, पुष्प खिलेंगे, आनंद खिलेगा, ज्ञान खिलेगा। पर तुम कहां स्वीकार करते हो उसको? तुम्हें क्या चाहिए? इसलिए मैं भारतवासियों से ये आह्वान करना चाहता हूं, आप यहां 10, 20, 50, 100, 500, 1000 बैठे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यह वाणी करोड़ों लोगों तक जाएगी। और मैं पूरी भारत और दुनिया के लिए बोलता हूं, आप सामने बैठे हो, यह हमारा भी सौभाग्य है, आपका भी सौभाग्य है। आप कहोगे हमने तो सामने से सुना है, लेकिन हमने कई बार देखा है सामने वाले पर असर पड़े या ना पड़े, पर उन करोड़ों लोगों तक ये बात जब पहुंचती है तो उनके हृदय को झकझोर देती है। और वो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए फोन करते हैं कि मुझे इस सनातन विश्वविद्यालय से जुड़ना है। सऊदीया से फोन कर लेते हैं कि मुझे जुड़ना है। इसलिए तुम्हें भी जागृत होना है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य निबोधता, जिसकी बात मैं प्रातः कर रहा था। और ये आपका स्वर्णिम काल है। बरसों के बाद फिर एक ही दिन में 2-2 प्रवचन करना मेरे लिए या आपके लिए स्वर्णिम काल है। नहीं तो बरस गुजर गए, शायद 6 महीने में कभी 1 बार बोला, कभी 3 महीने में 10 मिनट बोला। अब मैं भी इसको स्वर्णिम काल बोलता हूं कि सनातन विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए दिन में 2-2, 3-3 प्रवचन हो रहे हैं, जिसका लाभ पूरा भारत और पूरी दुनिया उठा सकती है। इसलिए आप सबको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन, और आप सबसे निवेदन करता हूं, इस सनातन संस्कृति की रक्षा ये कंजर्वेटिव थॉट नहीं है। सनातन संस्कृति कहते किसी कंजर्वेशन की तरफ मत जाना, संकुचन की तरफ मत जाना। बल्कि मैंने कल कहा था और आज फिर कहता हूं, जब कोई कहे आपके गुरुजी सनातन संस्कृति के हैं, बोला हां, हमारे गुरुजी उन्हीं सनातन संस्कृति से आते हैं जो सनातन संस्कृति कहती है वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसलिए मुझे गर्व है मेरे गुरुजी के सनातनी होने पर, जो केवल चंद लोगों को बचाने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि विश्व के 8 अरब मानवता के बचाने की बात कर रहे हैं। मैं उन गुरु का शिष्य हूं। यह कहते हुए आपको गर्व होना चाहिए। हम कंजर्वेटिव लोग नहीं, हम संकुचित लोग नहीं हैं। हमने कोई केवल एक रिलीजन नहीं बनाया है, बल्कि मानवता, मानवीय संवेदना और मानवीय मूल्यों का संरक्षण हो, इसके लिए सनातन संस्कृति को अपनाना जरूरी है। और सनातन का अर्थ ही होता है जो सदा सत्य है। सत्य तो आज सत्य है, कल झूठ होता नहीं। जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, उसे सनातन कहते हैं। तो हम कंजर्वेटिव लोग नहीं हैं, हम केवल रिलीजियस नहीं हैं, हम पंथ और मजहब में बटे लोग नहीं हैं, बल्कि हम रूट की बात करते हैं। रूट, हम रूट में दीमक नहीं लगने देना चाहते, जड़ में दीमक नहीं लगने देना चाहते। हम जड़ को ठीक कर रहे हैं। पेड़ के जड़ में दीमक लग गया हमारे यहां वृंदावन में, सब पेड़ ही सूख गया महाराज। हमारे साधक इतने तेज थे कि रोज पत्ता पोंछ रहे थे, पत्ते पर खूब पानी दे रहे थे,
पर पेड़ अंदर सूख गया। हमने पूछा कैसे हुआ? गुरुजी हम तो बहुत देख रेख किया, अब हमसे इससे ज्यादा क्या मेहनत करें, दिन रात हम इसी में लगे हुए थे। तो पता चला कि दीमक लगा था। काश कि उस दीमक का उपाय कर दिए तो पेड़ आज भी हरा होता। तो आज भी हमें समस्त दुखों का कारण जड़ में दीमक लगा है। हमें इलाज उस दीमक का करना है, हमें मुक्ति उस दीमक से चाहिए। ये दीमक अज्ञानता है जो खा रही है हमारी जिंदगी को, जो खा रही है हमारे ब्लिसफुलनेस को, जो खा रही है हमारी मुस्कुराहट को। हमें इस दीमक से मुक्ति चाहिए और इस दीमक से मुक्ति के लिए हम सबको एक होकर सनातन विश्वविद्यालय के निर्माण में हमें लगना होगा। जिनके पास जो विधा हो, जिनके पास जो ज्ञान हो, उन सब विधा से, तन हो मन हो, धन हम नहीं कहते, धन सुनते लोग ऐसे कर लेते हैं। इसलिए हमने नियम बनाया धन हमको नहीं चाहिए, हमको आपका तन चाहिए। शरीर लगाओ, मन लगाओ, बुद्धि लगाओ, विवेक से हमें कुछ बताओ कि कैसे ये ठीक होगा। धन की धन सबसे निकृष्ट चीज है, वो प्राप्त हो जाएगी। सबसे अधम है, वो मिल जाएगा। विवेक नहीं मिलता। ये बात बताओ, विवेकवान होना ज्यादा कठिन है या धनवान? अरे लंपट चोर भी तो धनवान है, नटवर लाल भी तो है। आत्मज्ञानी होना ज्यादा कठिन है या धनवान? आत्मज्ञानी होना ज्यादा कठिन है। इसलिए मैं कहता हूं आप तन से खड़े रहो, मन से खड़े रहो। तो क्या करते? न हम तन लगा रहे, न हम मन लगा रहे, न हम वृत्तियां लगा रहे, और धन तो पूछो ही मत। धन तो यहीं से कुछ मिल जाए तो पैड वगैरह जारी हो जाए भी कि सनातन विश्वविद्यालय का पैड बन गया हो, और कितने के घर में हलवा बनने लगेगा। एक काटो पैड, 10,000 काटो, 5,000 अपना, 5,000 राम नाम अपना, पराया माल अपना। ये सब शुरू हो जाएगा, ये कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। इसलिए धन की आवश्यकता बहुत नहीं है, जरूरत है आपके जागरण की। जिन लोगों को लगता होगा, जो मूर्खानंद हैं पढ़े लिखे होने के बाद भी, उनको शायद समझ में भी ना आए, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जितना धन इसके लिए चाहिए उतना धन मैंने जीवन में संचित कर लिया है। एक सनातन विश्वविद्यालय को बनाने के लिए उतने धन मेरे पास हैं। आपके धन में फिर कहता हूं, पब्लिकली कैमरे की तरफ देख के इसको जरूर रील बना करके डालना। वो धन भगवत कृपा से समाज की ही देन है, मेरे पास है, पर जरूरत है वो विश्वविद्यालय बन भी गया और तुम्हारे मन में सनातन और उस विश्वविद्यालय के प्रति समर्पण और सम्मान न रहा तो तुम अपने बच्चों को वहां भेजोगे ही नहीं, तो उनका निर्माण कैसे होगा? इसलिए धन नहीं, तुम्हारे जागरण की जरूरत है। तुम जगो। अंतिम बात, जब यहां आप आए या किसी को जोड़े तो अहंकार से मत जोड़े। मैंने दिन में भी कहा था, हम हैंडीकैप्ड नहीं हैं, दिव्यांग या विकलांग नहीं है कि आपकी सहायता की मुझे आवश्यकता है। और वो हनक लेके मत आया कीजिए यहां पर, हम तो सहायता करने आए थे, हमको टाइम नहीं मिला। हमको बिल्कुल आपकी सहायता नहीं चाहिए, 1 मिनट के लिए भी, 1 सेकंड की सहायता नहीं चाहिए आपकी। आपके लिए रास्ता खुला है जाने का। आपको लगता है कि आप अपने समाज, अपनी संस्कृति और अपनी संतानों की रक्षा के लिए, मां भारती की रक्षा के लिए खड़े हैं, तो अहंकार नहीं बल्कि करतार की आज्ञा से दोनों हाथ विनम्रता से। सनातन संस्कृति का पहला काम क्या है? विद्या ददाति। विद्या क्या देती है? अच्छा, आप विद्या का मंदिर का निर्माण करने के लिए आए हैं और अहंकार से आए हैं, तो आप तो पहले ही स्टेप पर फेल हो गए। विद्या ददाति विनयम, तो विनय सहित जो आएगा, पोलाइटनेस जिसके जीवन में होगी, वही इस महान यज्ञ का, इस महान यज्ञ में चल रहे इस महान अग्नि में जो जो आहुतियां डालनी हैं, हविष्य डालने हैं, वो उन्हीं के लगेंगे जो अहंकार रहित होकर आएंगे। ये जरूरी है। तो पहले हम अहंकार रहित हों, हमारे द्वारा जो जुड़ेंगे वो भी अहंकार रहित होंगे। अगर हम अहंकार सहित हैं तो हमारे द्वारा जोड़े गए लोग भी अहंकार सहित होंगे। अहंकार सहित
किसी भी विराट परिकल्पना को पृथ्वी पर नहीं लाई जा सकती। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो शंभो शंभो।